तो यार फाइनली तुम सबके सामने आ चुका है स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 का वॉल्यूम 1। तो भाई आज उस सीरीज के बारे में तुमसे पूरी तरह से बात करूंगा खुलकर, यानी इसमें रिव्यू के साथ साथ एंडिंग एक्सप्लेन भी होगा, साथ ही साथ मेरी कुछ थ्योरीज भी होंगी आगे की। और अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मैं तुमसे कहूंगा कि मेरी इस वीडियो को थोड़ा आधा ही देखना, क्योंकि पहले मैं इसका रिव्यू दे दूं तुम्हें स्पॉइलर फ्री, उसके बाद फिर हम स्पॉइलर पे बात करेंगे। तो अगर तुम लोग चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट देगा। तो यार देखो, स्ट्रेंजर थिंग्स का जो सीरीज मैंने सुबह उठ के जब देखी तब मेरे को एक चीज तो अच्छे से रियलाइज हो गई कि भाई सीरीज किसे कहते हैं। मतलब भाई स्ट्रेंजर थिंग्स ने जो कंटिन्यूटी दिखाई है ना, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है अपने कंटेंट को लेके, हर सीजन वाइज तुम देखोगे तो सीरीज बहुत बढ़िया होती जाती है। और सीजन 5 ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। सीजन 5 सच में काफी इंसेन था। अगर मैं इसमें कैरेक्टर्स की बात करूं, इसकी स्टोरी की बात करूं कि ये स्टोरी कहां तक जा रही है, यहाँ तक कि इसकी VFX की बात करूं, तो सब चीज एकदम परफेक्ट है। अब तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स तो देखी होगी तो तुम्हें पता ही होगा यार स्ट्रेंजर थिंग्स कैसी होती है। बस इसमें एक एपिसोड 4 में जो खून खराबा जो उसमें दिखाया था फाइट एक्शन सीन, भाई उससे तो दिल खुश हो गया। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना खून खराबा इसमें दिखा देंगे। साथ ही साथ काफी सारे फनी मोमेंट्स भी थे, बट एक दो चीज थी जो मुझे नेगेटिव लगी। एक तो डस्टिन का बिहेवियर सीरीज में काफी अलग लगा मुझे, और मतलब जस्ट डस्टिन और स्टीव का जो आपस में जोड़ी थी जो हमें सीजन 3 में काफी अच्छी लगी, पसंद आई, वो हमें उतनी देखने को नहीं मिली सीजन 5 में, जो कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ उस चीज को लेके। बाकी उस सीरीज में मुझे वो गोलू मोलू बच्चा काफी पसंद आया, क्यूट तो था ही, लेकिन भाई उसकी हरकतें, उसकी बातें वो अलग ही लेवल की थी। अब मैं सीधा लास्ट एपिसोड की बात करूं तो भाई जैसा मैंने सोचा था, जो मैंने थ्योरी सोची थी भाई एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जो एंड का जो 10 मिनट है ना, वो तुम्हें गूज़बम्प के साथ साथ तुम्हें शॉक भी कर देगा। फिर तुम्हें वेकना का असली प्लान थोड़ा थोड़ा समझ आएगा अगर तुम लोग स्टोरी को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। बाकी यहाँ से अब मैं स्पॉयलर्स दूंगा तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। देखो, शुरुआत में तो हमें विल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई कि जब सीजन 4 के एंडिंग में जब हम देखा कि धरती फट गई थी आपस में 4 हिस्सों में, तो उसे US गवर्नमेंट ने सील कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो फिर भी जो है अपसाइड डाउन जो भी डायमेंशन है उस पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, हमारी अपने चिल्लर पार्टी भी, और साथ ही साथ US गवर्नमेंट भी कुछ छुपा रही होती है और अपना बेस भी बना चुके होते हैं वो उस डायमेंशन में। तो तुम देख रहे हो, मतलब एक तो शहर पे कब्जा कर रखा है, दूसरे डायमेंशन पे भी कब्जा कर रखा है US गवर्नमेंट, और उनको चाहिए 11। अब वो उन्हें क्यों चाहिए, साफ सीधी बात है, उन्हें 11 जैसे और बंदे बनाने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो तुमने अगर एपिसोड 4 देखा तो उसमें तुमने नंबर 8 भी देखी होगी, उसे कैसे कैद कर रखा है, और साफ समझ आता है भाई उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और देखो यार, नंबर 8 जो हमने सीजन 2 में देखी थी, मुझे लगता था यार इसका क्या रोल है, इसको क्यों दिखाया, जबकि आगे सीरीज में इसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। लेकिन अब समझ आता है कि भाई क्या होने वाला है। तो देखो यार, सीरीज तो बहुत बढ़िया थी, फाइटिंग सीन्स हो, एक्शन सीन्स हो, सब बढ़िया थे। साथ ही साथ इसमें मैक्स भी देखने को मिली, जो कि ये बात भी कंफर्म कर देता है कि मैक्स जिंदा तो है, लेकिन उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो दूसरी डायमेंशन में है कहीं। अब बात करता हूँ फाइनल एपिसोड की। तो भाई तो जब वेकना की एंट्री होती है, जितने भी डेमोगोगन्स है फाइट कर रहे होते हैं आर्मी सोल्जर्स से और उनको मार रहे होते हैं, तभी वेकना आता है और विल को बताता है कि उसने क्यों उन्हीं 12 बच्चों को चूज किया, क्यों उसने विल को ही चूज किया। तो वो कहता है कि ये जो बच्चे थे और जो तुम थे वो फिजिकली और मेंटली वीक थे, जिन पर काबू करना आसान है, कंट्रोल करना आसान है, इसलिए उन्होंने ऐसे बच्चों को चुना। अब देखो भाई, साफ सीधी बात है, विल का ईगो यहाँ पे हो जाता है हर्ट, कंप्लीटली हर्ट हो जाता है भाई, जब वेकना उसे ये रियलाइज कराता है कि वो कितना वीक है, कितना कमजोर है। क्योंकि शुरुआत से हमने विल को डरता हुआ देखा है, कमजोर देखा है, लेकिन इस बार भाई का कमबैक हुआ है भाई। क्योंकि अगर किसी मर्द के ईगो पे बात आ जाती है ना, उसका ईगो हट हो जाता है, तो उससे खतरनाक कोई नहीं। और जो उसका ईगो तोड़ता है वो मुंह की हमेशा खाता है, और ये इसमें प्रूफ भी हुआ। फिर विल अपनी पावर्स का यूज करता है बिल्कुल 11 की तरह, और जो डेमोगोगन माइक को मारने वाला होता है उसे वो हवा में ही फ्रीज कर देता है। मतलब वही टेलीकाइनेसिस वाली पावर्स है उसके पास भी, और जितने भी, और साथ ही वो इतना पावरफुल है कि जितने भी आसपास के जितने भी डेमोगोगन्स थे उन सभी पे वो कंट्रोल करके उन सभी को मार देता है। मतलब वो एक जगह पे सभी डेमोगोगन्स को देख सकता है। और काफी जगह सीरीज में ये मेंशन भी किया है कि विल ही वेकना है, क्योंकि इस सीजन में ना काफी ज्यादा माइक की और वैसे बात होती है कि उसे लगता है कि विल ही विलन है, विल ही वेकना है, दूसरा वेकना, और जो कि हम सभी लोग समझ भी रहे थे, बट ऐसा नहीं है। विल असल में एक वेकना ही तो है, पर उसका एक अच्छा वर्जन तुम कह सकते हो, उसकी सारी पावर्स वेकना जैसी ही है। तो देखो भाई, अब मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी सीरीज का जो कहाँ जा रहा है प्लान। तो वेकना बच्चों को इकट्ठा कर रहा है, अपनी पावर्स उनको दे रहा है, जैसे विल को पावर्स दी ऐसी वो 12 बच्चों को पावर्स देगा और उन्हें अपनी टीम में शामिल करेगा। फिर वो दूसरी वर्ल्ड में आके तबाही मचाएगा और अपना नई दुनिया बनाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक नई दुनिया का विजन है
कि उसे एक नई दुनिया बनानी अपनी जैसी। और अगर तुम्हें ढंग से याद हो तो सीजन 4 में साफ हमें हेनरी की कहानी बताई जाती है कि वो पहला बंदा था जिसके पास पावर्स थी, और हो सकता है उसकी पावर से ही बाकी बच्चों को पावर्स मिली हो, जैसे 11 को मिली और नंबर 8 को मिली। क्योंकि अगर तुम नंबर वाइज देखो तो ये नंबर असल में उनके टेस्ट एक्सपेरिमेंट का नंबर था। जैसे कि हेनरी नंबर 1 इसलिए क्योंकि वो पहला बंदा था। 11 का जो पापा था उसने भी शायद 12 बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे सही से याद तो नहीं है, तुम कमेंट्स में ज़रूर बताना कितने बच्चों पे किया, बट जहाँ तक मुझे लगता है उसने भी 12 बच्चों पे ही किया था। और ऐसे ही वेकना भी 12 बच्चे ही उठा रहा है, तो साफ जाहिर सी बात है कि वो उनको अपना प्यादा बनाएगा, उनको पावर्स देगा। और जैसे कि तुमने देखा होगा विल को पावर्स मिल गई है और उसकी नाक से ब्लीडिंग भी होती है, तो मतलब वही 11 वाली पावर्स है। और हॉली को भी वो किडनैप कर लेता है वेकना, तो साफ सीधी बात है उसके पास भी अब पावर्स आ ही जाएंगी इस सीजन में। और जितना मुझे लग रहा है अगले वॉल्यूम में तो भाई ये नंबर 8, नंबर 11 और हमारा विल और जितने भी बच्चे हैं ये एक तरफ, वेकना और उसकी आर्मी एक तरफ। भाई वो जो एंड गेम होगा ना वो मज़ा आएगा। बाकी तुम बताओ तुम्हें कितना मज़ा आया सीरीज़ देख के। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो।